कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भाई, तेज उड़े, बारिश शुरू हो गई है, हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। दोनों बहन भाई तेजी से अपने घर की तरफ उड़ते जा रहे थे कि उनका ध्यान नीचे एक पेड़ की डाल पर जाता है, जहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी रो रही थी। माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, तेज हवा और बारिश से मेरा घोंसला टूट गया। मेरे पास कोई भी दूसरा घोंसला नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इसलिए रो रही हूँ। कुकू भाई, आप घर जाएं, मैं बूढ़ी चिड़िया माँ की मदद करती हूँ। नहीं गुड़िया बहन, बारिश बहुत तेज है, आप मेरे साथ घर चलें, वरना मम्मा आपको डांटेंगी। मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ और मम्मा अच्छा काम करने से मना नहीं करती। आप जाएं और जाकर मम्मा को बता दें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कुकू अपना स्कूल बैग उठाता है और घर चला जाता है। माँ जी, आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आपके पंख भीग रहे हैं। मैं आपके लिए नया घोंसला बनाती हूँ। शाबाश बेटी, आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी प्रशिक्षण की है। गुड़िया ने अपने स्कूल में केले के पत्तों से घोंसला बनाना सीख रखा था, इसलिए गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई केले के पेड़ के पास जाती है। कालू कौवा केले के पेड़ के पास बैठा हुआ था। रुक जाओ छोटी चिड़िया, रुक जाओ। इस केले के पेड़ से पत्ता मत तोड़ना, ये पेड़ मेरा है। कालू अंकल जी, बूढ़ी चिड़िया माँ का घर टूट गया है, मुझे उसके लिए नया घोंसला बनाना है। वो बारिश में भीग रही है। वो बारिश में भीग रही है तो मैं क्या करूं? जाओ, मैं इस पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगा। गुड़िया निराश हो जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। माँ जी, मैं केले के पेड़ से पत्ता लेने गई थी, लेकिन कालू अंकल ने मुझे पत्ता तोड़ने से मना कर दिया। आप मेरे साथ मेरे घर चले, जब बारिश रुकेगी तो हम सब मिलकर आपके लिए घोंसला बना लेंगे। अच्छा नहीं लगता बेटी, इतनी तेज बारिश में दूसरों को तंग करना। आपकी मम्मा क्या सोचेगी? मेरी मम्मा क्या सोचेगी? मेरी मम्मा तो खुद हमेशा दूसरों की मदद करती है, वो तो आपको देखकर बहुत खुश होगी। फिर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। माँ जी, आप आराम से घोंसले में बैठे, इसे अपना ही घर समझे। मैं आपको खाने के लिए दाना देती हूँ। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को दाना देती है। कुकू और गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ से बातें करने लगते हैं। माँ जी, आप अपने पुराने घोंसले में कब आई थी? बेटा, मैं आज से 2 साल पहले उस घोंसले में आई थी। 2 साल तक तो वो घोंसला टिका रहा, लेकिन आज बारिश में टूट गया। माँ जी, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपके लिए नया घोंसला बना दूंगी। बस जब तक बारिश बरस रही है आप इस घर में ही रहेंगी। फिर दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और मिठू तोते को साथ लेती है और बूढ़ी चिड़िया के लिए घोंसला बनाने लगती है। गोरी कवि और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर बैठकर तोते, कबूतर और चिड़िया पर हंस रहे थे। चिड़िया चिड़िया, क्या तू नौकरानी है? क्या तू बूढ़ी चिड़िया की नौकरानी है जो बूढ़ी चिड़िया के लिए घोंसला बना रही है? गौरी, तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी बातों से हम सब रुकने वाले नहीं। हम बूढ़ी चिड़िया माँ के लिए सुरक्षित घोंसला बनाकर ही दम लेंगे। सब अपना काम जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर बाद तोता, कबूतर और रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के लिए नया घोंसला बना लेते हैं। रानू चिड़िया, मुझे मेरा नया घोंसला बहुत पसंद। सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ अपने घोंसले के पास पेड़ के नीचे आग जलाती है और चूल्हे पर हंडिया रखती है। बूढ़ी चिड़िया माँ जंगल जाती है, वहाँ से कुछ फल ढूंढती है, कुछ मीठा दाना और कुछ मीठे फूलों के बीज। चावल और दाल का दाना बूढ़ी चिड़िया के पास पहले से ही मौजूद था। कालू कौवा और गोरी कवि अपने घर में बैठे खिड़की की तरफ देख रहे थे। कालू जी, मुझे तो मीठे हलवे की गंध आ रही है, क्या तुमने कुछ महसूस किया? हाँ गोरी, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में
कोई मीठा हलवा बना रहा हो। चलो तो जाकर देखते हैं कौन है जो मीठा हलवा बना रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उनकी नजर बूढ़ी चिड़िया माँ की तरफ जाती है, जो पेड़ के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। कौवा और कौवी बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या बना रही हो? काली कौवी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। तुमने मेरा घोंसला बनाने मेरी मदद नहीं की। माँ जी, क्या आप मीठा हलवा बना रही हो? हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे देना। हम वादा करते हैं, माँ जी, हम वादा करते हैं, जब अगली बार आपका घोंसला टूटा तो हम आपका घोंसला बनाने में मदद करेंगे। काली जुबान वाले काले कफे, भाग जा यहाँ से, वरना मैं जलती हुई लकड़ी उठाकर तुम्हारे पंख पर मार दूंगी। जैसे ही बूढ़ी चिड़िया माँ लकड़ी उठाती है, कालू कौवा और गोरी कौवी वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानू चिड़िया, तोता